मोहतरम मालकीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बफज़्ल ताला कुरैश बिरादरी शहर मालेगांव जमीयतुल कुरैश की हड़ताल जारी व सारी है। कुरैश बिरादरी मालेगांव के जमीयतुल कुरैश के कल भी हड़ताल में थे, आज भी हड़ताल के साथ है और इंशाअल्लाह ताला अगले आइंदा भी हड़ताल के साथ रहेंगे। इस्तेकामत से कायम है। मैं उन नौजवानों को सलाम करता हूँ, उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ कि जो अपने जिम्मेदारों के, अपने बड़ों के कहने पर, एक आवाज पर उन्होंने लब्बैक कहा। कुछ लोग उनको बहका रहे थे, वर्गला रहे थे कि माल खरीदो, दुकान लगाओ, मगर उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया कि अभी हमारे जिम्मेदारों ने हमको इजाजत नहीं दी दुकान लगाने की। हम जब हमारे जिम्मेदार, हमारे बड़े हमको इजाजत देंगे उस वक्त हम दुकान लगाएंगे। इसको बोलते हैं इस्तेकामत। मैं उनको सलाम करता हूँ। साथ ही साथ क्या अच्छा होता कि देव की मस्जिद अलग बनाते। इत्तेहाद में बरकत है, समझाने की जरूरत नहीं है और अक्सरियत के साथ अल्लाह ताला की हिमायत होती है। जो अक्सरियत के फैसले होते हैं, जो अक्सरियत की ताकत होती है, सामने वाला बात को मानता है। और हमारे साथ ये कुरैश बिरादरी की खुशकिस्मती है कि हमारे साथ आसिफ साहब रहनुमाई कर रहे हैं हर मामले में। उनके हुए बताए हुए रास्तों पर हम चल रहे हैं। अच्छी बात है। हमारी हड़ताल हम लोग जो है आल महाराष्ट्र जमीयतुल कुरैश के साथ है। कंपनी भी इंशाल्लाह आज आखिरी दिन है, वो भी बंद हो जाएगी। जो सप्लायर है, जो माल डालते हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि भाई हड़ताल साथ देकर हड़ताल में शरीक रहो। और इसके अलावा जो अतराफ के गांव हैं, जो गांव से लोकल लोग माल कंपनी में माल डालते हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो एक हफ्ते तक मालेगांव में माल ना भेजे। मालेगांव में माल ना भेजे। अगर तो माल भेजेंगे तो यहाँ दुकानों पे भी होगा और कंपनी भी शुरू हो जाएगी। ये तहरीक को तोड़ना है, हमको इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। अल्लाह हमारे अंदर इत्तेहाद दे, हम लोगों को मुत्तहिद रखे और कामयाबी, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमेगी और जल्द ही हड़ताल का रिजल्ट हमारे सामने आएगा। खुदा हाफिज़, आखिर दावाना। मैं अपनी दो बात मीडिया के जरिए मालेगांव शहर के अवाम को रखना चाहता। और जो 400 रुपये किलो गोश्त बेच रहे दुकानें लगा के, मुझे खाली इनके बारे में ही बोलना है। बाकी तो हमारे जिम्मेदारों ने बता दिया और भी जिम्मेदार है जो अभी बोलने वाले हैं। जो मालेगांव शहर के अंदर नाजायज़ तरीके से काम कर रहे, 400 रुपये किलो गोश्त बेच रहे, हमारी कुरैश बिरादरी के कुछ लोग हैं। हम इनके खिलाफ है, इनके साथ बिरादरी नहीं है। आज कल से मालेगांव शहर के अवाम की पोस्ट चालू है कि 200 रुपये किलो वाला गोश्त 340, 360, 320 रुपये में, ऐसी 400 में ऐसी पोस्टों चल रही। और वाकई में ही बड़ी ख़राब बात है ये। आज हमारे शहर में मजदूर तबका ज़्यादा है जो 50 रुपये का, 60 रुपये का पाव भर गोश्त ले जाके अपनी हंडी बनाते। आज उनको 100 रुपये का गोश्त पाव भर लेना पड़ रहा, तो उनका गरीब तबके का बजट बिगड़ जा रहा। मैं शहर की आवाम से ये बोलना चाहूँगा, हम तो तहरीक चला रहे, जो गलत तरीके से हमारी तहरीक के भी खिलाफ रह के गोश्त बेच रहे, तो मालेगांव की आवाम क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई कराती। मालेगांव की शहर की आवाम ने इन पे कार्रवाई कराना
ये जिस गली में चौराहे पे दुकान लगा के 400 में 350 में गोश्त बेच रहे, वो एरिया के लोगों ने इनका बाइकाट करना और इनको बोलने का कि हम कुरैश बिरादरी की तहरीक के साथ रहो। दूसरी बात, अगर हमारी जिस दिन भी तहरीक ख़त्म हुई, मैं मेरे अपने तौर से कानूनी तरीके से जिसकी इजाज़त कानून ने कंपनी को दी, लाइसेंसदारों को दी, नगर पालिका के गवर्नमेंट के सलाटर में जानवर काट के लाना जो महज है, इसका मटन मैं खुद इसका गोश्त कुछ लोगों से अपील करके 180 रुपये में गोश्त बेचने लगाऊंगा। ये मेरी अपनी चाहत है। और अगर लोगों ने नहीं बेचा तो मैं अपने 10 दुकानदार शहर में ऐसे खड़े करवाऊंगा कि जिससे शहर का फ़ायदा होए। मेरा अपना चाहे नुकसान क्या ना होता, मगर मालेगांव शहर की आवाम का फ़ायदा होना। और मैं आखिरी में मालेगांव शहर की आवाम से यही बोलूँगा कि आप लोग जो ज़्यादा भाव में गोश्त बेच रहे हैं, हम उनके साथ में नहीं है। अगर कोई ये टारगेट करता है कि कुरैश बिरादरी गलत काम कर रही, तो ये दिमाग से निकाल लो। हम बार बार शहर की आवाम से अपील कर रहे हैं कि गलत काम करने वाले लोगों के साथ हम नहीं है। 400 में 350 में बेचने वाले के साथ बिरादरी नहीं है। हम वो खुद हमारी तहरीक के खिलाफ है। तो ये दुकान लगा के ज़्यादा रेट में गोश्त बेचते हैं, तो इनको दुकानें ही मत लगानी। फारूक भाई, आपने कहा कि लोग आवाम मतलब कार्रवाई करें। मालेगांव शहर में जब भी पावरलूम कारखाने बंद तो तहरीक के खिलाफ जाता, तो यूनियन जाके उनके कारखाने बंद करवाती। हमने यहाँ तक देखा ब्लेड मार देती थी कारखानों में जाकर। तो ये आपका काम है कि जो लोग आपकी तहरीक के खिलाफ है तो आप जाके दुकानें बंद करवाओ। मालूम बात पुलिस स्टेशन में भी ले लो, जो लोग गैर कानूनी काम करते पकड़े गए, हमारी बिरादरी के कुछ नौजवान वहाँ स्पॉट पे पहुँचे और बाकायदा डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाकर और उनके ऊपर कार्रवाई कराए। जैसे जैसे हमको मालूम पड़ा तो हम जाके वहाँ पे कार्रवाई करें। अभी राय की बात ऐसी कि जो भैंस का गोश्त है, ये अनकरीब जो मालेगांव की कंपनी है, ये 225 रुपये में 4 पीस ले लेती, 225 में। अब ये 225 रुपये में अगर कंपनी लेती तो हमारे लोग अगर बेचे भी तो 240-260 रुपये में अगर वो टुकड़ा टुकड़ा करके बेचते, 1 किलो 2 किलो गोश्त बेचते, तो इसमें वजन भी घटता। तो ठीक है, 260 रुपये में भी बेच सकते हो, 350 में और 400 में नहीं बेच सकते। तो ये चीज़ जो लोग अगर कर रहे, वो भी तहरीक के बाद, तहरीक से पहले अगर वो बेच रहे, तो वो कुरैश बिरादरी की तहरीक के महाराष्ट्र में जितनी तहरीक चल रही उसके खिलाफ है वो लोग, और हम भी उनके खिलाफ है कि वो तहरीक को तोड़ रहे। इसके पहले भी आपकी तंजीम, आपकी यूनियन ने कई लोगों ने मामला रोक नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि आप कमजोर पड़ रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल हम कमज़ोर नहीं पड़ रहे। बात ऐसी है कि हमारे साथ में जो है, तो हम मालेगांव शहर में एक खानदेशी बिरादरी है, और एक बात तो ऐसी होगी कि हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। मतलब फिर तहरीक ही खत्म हो जा रही ना। तुम दुकान माल भी काटेंगे और दुकान भी लगाएंगे तो तहरीक काहे की बची? तो हमारा दिमाग ही खराब है। अभी हमने तहरीक का जो है औरंगाबाद की जो मीटिंग है, वहाँ पे एक बड़ा मोर्चा है जो बूथ के दिन, वो औरंगाबाद से फिर हमको फैसला आएगा क्या करना। नहीं, उनने भी एमएलए का कर्तव्य निभाना चाहिए था। उनने भी पेपर के जरिए है ना, और वहाँ ऊपर भी है तो लोग सभा में क्वेश्चन लगाना चाहिए था। लेकिन उनकी क्या मसरूफियत है कि आवाम के फैसले को आगे नहीं कर सकती और आवाम की तकलीफ़ों को महसूस नहीं कर सकती। तो हमारे को बहुत अफसोस है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग ने फिर मशवरा किया कि दादा भूसे साहब हमारे जो पालक मंत्री भी रह चुके, अभी एजुकेशन मंत्री है, तो हम लोग उनको भी मेमोरेंडम देने वाले हैं। सोबत ही बच्चों जो हमारी खासदार है मालेगांव शहर की, हम उनको भी मेमोरेंडम देने वाले हैं। ताल्लुक से अंदाज से बात हुई थी क्या कि आप हमारी तहरीक के साथ थे, या हमारी तहरीक को अपील करें शहरियान से कि इसको कामयाब करें? हमारी बात तो ऐसे मशवरे में हुई थी, उनके तक के नहीं हुई थी, लेकिन सोशल मीडिया के में ऐसी बातें चली कि यार वो लोगों ने भी हमारा साथ देना चाहिए। ये बड़ी तहरीक है, लोगों के रोज़गार का मसला है। और एक बिरादरी आपने बताया कि तहरीक को तोड़ रही है, वो दुकानें लगा रही है, तो क्या उनको जो परेशानी आप लोगों को हो रही है, तो क्या वो परेशानी उनको नहीं हो रही है कि वो तहरीक चल रही है? वो हमारे साथी में थे, वो जो लोगों ने तहरीक तोड़ा ना, वो हमारे साथ में थे, हर जगह वो साथ में थे, वो हमारे भाई है। वो लोगों ने जो भी हरकत की
कुछ वजह से वो हरकत की, लेकिन कुछ लोगों ने, सभी लोग नहीं है, आज भी हमारे साथ में वो बिरादरी के लोग हैं और मैं साथ में रहूँ। अल्लाह ना चाहा तो कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकलेगा। अस्सलाम। बात रख दी है फारूक मेंबर ने, अफजल आई साहब ने, उमर सर ने, सबीक मेंबर साहब ने। खाली मेरे को दो ही बात करना है सरकार के ताल्लुक से। जो गौ रक्षकों के जो लोग हैं जो दादागिरी करते हैं रोड पे, इनकी दादागिरी बंद होना चाहिए। और दूसरी बात, जो भागड़ जानवर है, इसका भी सरकार ने कुछ रास्ता निकालना चाहिए कि इसमें से कई लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो भागड़ जानवर बेचते हो तो उनका कुछ मतलब शादी ब्याह बोलो, दुख सुख बोलो, बीमारी बोलो, उनमें वो पैसा लगाते। तो सरकार ने सब चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये 1-1.5 महीने से ये तहरीक चल रही, इसमें सभी लोग ने मतलब बहुत ताउन करे, कुर्बानी दिए। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी को अल्लाह ताला कबूल करेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी रास्ता निकलेगा। बस इतना ही मेरा बोलना है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बुज़ुर्गों ने, मेरे दोस्तों ने तमाम बातें रख दिए और मैं आने में भी मुझे ताख़ीर हो गई, तो उसके लिए माजरत। जमीयतुल कुरैश महाराष्ट्र तहरीक में पूरी तरीके से शामिल है, शाना बशाना है। बड़ी उम्रों के लोग भी जो जवानों से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमको हौसला दे रहे हैं, हमारे से छोटों को हौसला दे रहे हैं। और कारोबार जिसका बंद है वो भी इनके शाना बशाना खड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं बिरादरी के हो, किसी के भी हो, लेकिन उनको चॉकलेट मिला है, इसीलिए वो डायनामेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अंदर से क्या बात है उनकी, उनको पता है, हमको नहीं पता है। तो मुद्दे की बात तो वही है। तकलीफ़ तो जब बाज़ार से जब जानवर लाने की सभी लोग जो करते हैं तो सबको तकलीफ़ होती है। ये क्यों साइड में हट गए, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि उनको कुछ ना कुछ उनका मुफाद हुआ है कहीं ना कहीं। मैं एकदम खुल के बोलना चाहता हूँ। जो बच्चे जो भूखे प्यासे रह रहे हैं और बहुत तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं, उनके घर पे क्या हालात है हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे बड़े लोग जो है, हमारे रिश्तेदार हैं, वो बहुत भूखे प्यासे हैं। सरकार को ये चीज़ समझना चाहिए कि हमारे हालात देखो, हमारे कारोबार को देखो। हम कोई शौकिया काम नहीं कर रहे हैं, हमारी रोजी रोटी का मामला है। बहुत सारे लोग पैसे वाले भी हैं, लेकिन वो भी इसी से मुल्लविस है, इसी कारोबार से है। इसमें सिर्फ कुरैश बिरादरी नहीं है, अंसारी बिरादरी भी है। कोई टिकिया बेचता, कोई समोसा बेचता। कई मालेगांव के कभी 10 लाख लोग हैं तो उसमें 2 लाख लोगों की जो रोज़गार बंद है कुरैश बिरादरी से हट के। अब ये सारी बातें तो हमारे ज़िम्मेदारों ने रख दी है, सभी ने रख दी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ। सीएम से भी 5 तारीख को ऐसा बताया गया है कि 5 तारीख को उनसे भी मीटिंग है। अल्लाह चाहे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और ऊपर के लोग भी, नागपुर के अंदर मीटिंग है और ऊपर के लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और तमाम लोगों की मेहनतों को अल्लाह कबूल करे। और ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म। तो आपने बताया कि किसी ने उनको चॉकलेट दी है। जी, तो वो कौन लोग हैं जो चॉकलेट दिए, क्या इसका इल्म है? और क्या ये तहरीक खत्म करने के लिए उनको चॉकलेट दिया गया है? क्या आप ये बताना चाहते हैं? और चॉकलेट का कलर क्या है वो भी बोलो। चॉकलेट का कलर तो बहुत सारा है, क्योंकि मोदी सरकार ने उसमें बहुत कलर भर दिए है। और जो चॉकलेट देने वाले हैं वो इस जो कंपनी वाले हैं, कंपनी के माध्यम से लोगों को छोड़ा गया है। और वो लोग जो है तो इनको कहीं ना कहीं ले जाके अलग अलग कलर का चॉकलेट दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी मालूमात भी आई है, लेकिन अब किसी का नाम ना डायरेक्ट लेते हुए मुनासिब नहीं है। लेकिन जो समझदार है वो समझ लेंगे। और हमारे लोगों को तो सबको मालूम है, लेकिन हम लोग जो है तो झगड़ा फसाद नहीं करना चाहते। क्यों कि छोटे छोटे लोग जो है केवड़ बेचने वाले, हालात बेचने वाले, 200-500 रुपये की रोज़ी करने वाले लोग हैं, जो उनके हालात को उन्होंने नहीं देखा, अपना मुफाद देखा। अपना मुफाद देखते हुए चीज़ को उन लोग ने डायनामेट करने की भरपूर कोशिश की। और वो सिर्फ मालेगांव की हद तक की ये डायनामेट वाला मामला नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर का मामला है। और ये तहरीक और हमारी बिरादरी, जब से मैं समझता आज़ादी मिली है, जब से पहली टाइम ऐसा मामला है जो हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आए। क्या मालेगांव की बदनामी नहीं हो रही है कि मालेगांव एक तो तहरीक में लेट आया और मालेगांव से इसकी तहरीक तोड़ी जा रही है? तो क्या मालेगांव की बदनामी हो रही है, लेकिन जो साथ चल रहे हैं उनको तो वो लोग भी हम लोग को हौसला दे रहे हैं। यहाँ पर आए बहुत सारे शहर के लोग आए, हम लोग को हौसला दे के गए, बड़ों को हौसला दिए कि उनके
उसमें लग के आप मत पीछे हटो, आप अपनी हिम्मत मत तोड़ो, उनको भी समझाने की कोशिश उन्होंने की है। अब मोदी सरकार है तो एक ही कलर की तरफ जा रही है, आपने बताया बहुत सारे कलर वो भर दिए, ये तो सब कलर खत्म करते जा रहे हैं। जब ख़त्म करेंगे, लेकिन अभी तो उन्होंने कौन से कलर का चॉकलेट लिए वो मुझे भी नहीं मालूम है ना। मुखालफत से ये